मोदी जी ने सबको मजबूर कर दिया कि इंडिया की तरफ देखिए। आपका कोई बिजनेस प्लान आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर इंडिया उसमें पार्ट नहीं है। तो आपको बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे इंडिया को माइंड में रखते हुए। जैसे एक समय था कि चाइना सेंट्रिक आपके स्ट्रेटेजी बनाए जाते थे, अब इंडिया सेंट्रिक बनाए जाए। टेस्ला कंपनी के ऑनर एलन मस्क ने यह अनाउंस किया है कि वो इंडिया में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इससे चल सकती है। वजूहात है सर, मोदी सरकार के बाद भारत का नक्शा बदल गया, दुनिया की नज़र में रिस्पेक्ट बढ़ गई और दुनिया की नज़र में इस तरह की रिस्पेक्ट बनी कि हर दुनिया का इन्वेस्टर उठ के इंडिया जाना चाहता है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। भारत हमसे ना तो कभी आगे था और ना ही अब आगे है। भारत की पॉपुलेशन बिलियंस में है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी बिलियंस में है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन मिलियंस में है, इसलिए हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी मिलियंस में है। ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटा दिया गया है जावेद मियादाद की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान भी आबादी के हवाले से दुनिया का ऑलमोस्ट छठा बड़ा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आके अपना सेटअप लगाना क्यों नहीं पसंद करती, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों नहीं पसंद करती। भारत सिर्फ अब मंडी नहीं रहा, भारत अब रिसर्च सेंटर है। अभी तक जो आप क्या कहते थे कि भारत एक मंडी है, मंडी नहीं रहा। भारत से लोग खरीद रहे हैं, अब दुनिया भारत की मंडी बन रही है। से कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है किसी भी फील्ड में। ऐसा सीखना बनता है और सीखने के लिए ही हम ये कोशिश करते हैं कि यार अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है कि वो कहां से कहां चले गए हैं। जय हिंद दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में निवेश करने के लिए तैयार बैठी है और भारत में फैक्ट्री खोलने के लिए $2 अरब तक निवेश करने पर नजर गड़ाए हुए है। टेस्ला ने इसके लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर उसे 12,000 वाहनों के लिए रियायती शुल्क मिलता है तो वह भारत में $500 बिलियन का निवेश कर सकती है। अगर रियायती शुल्क 30,000 वाहनों तक बढ़ाई जाती है तो वह $2 अरब तक जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने शर्त रखी है कि भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद पहले 2 वर्षों में आयातित वाहनों पर 15% रियायती शुल्क मिलता है तो वह भारत में अपना कारखाना खोल देगी। टेस्ला जो है वो अपने जो प्लांट्स हैं और वो जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में बना रही हैं और उसके साथ साथ $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाएगी। तो इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी इससे चल सकती है। अभी अगर पाकिस्तान को $2 बिलियन मिल जाए। जी देखिए, ऐसा है रिबहा जी कि बात ये नहीं है कि $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा या $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। ये एक स्टैटिस्टिक्स है। सुनने में कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है, बट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है 2 बिलियन, 20 बिलियन, 2000 बिलियन, वो तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। कि जो दुनिया को चला रहे हैं या दुनिया के मेजर डिसीजन मेकर्स हैं वो इंडिया के बिना रह नहीं पा रहे। और मोदी जी ने उन सब को मजबूर कर दिया कि इंडिया की तरफ देखिए। आपका कोई बिजनेस प्लान आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर इंडिया उसमें पार्ट नहीं है। तो आपको बिजनेस प्लान बनाने पड़ेंगे इंडिया को माइंड में रखते हुए, इफ यू आर अ मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे एक समय था कि चाइना सेंट्रिक आपके स्ट्रेटेजी बनाए जाते थे, अब इंडिया सेंट्रिक बनाए जाएंगे। और चाइना ने अगर अपना जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल किया है मैन्युफैक्चरिंग से, तो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कल ये न्यूज पढ़ी थी कि ये जो इलॉन मस्क है वो पहला 1 साल तो हम वहां से इंपोर्ट करेंगे जो मैन्युफैक्चर्ड कार है और उसके अगले साल वो यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि टेक्नोलॉजी आएगी, नो हाउ आएगा, यहाँ के बच्चे और ज्यादा, चूंकि हम तो ऑलरेडी स्किल्ड है, और उस स्किल को जब आप पॉलिश करेंगी, उस तरीके के नो हाउ लेंगी, तो यहाँ का बच्चा टेस्ला से भी आगे बढ़ के अपनी खुद की गाड़ियां बनाएगा। एक हेल्दी कंपटीशन होगा। कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ वेलकमिंग स्टेप। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिसियों का असर है। भारत की एक जो आप कह ले न्यूट्रल पॉलिसीज हैं, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं, वो दे आर नाउ पेइंग रिजल्ट ऑफ रिच डिविडेंड्स दे रही हैं, और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी देंगे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे आपके ख्याल? बेसिकली भाईजान बात इस तरह है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली टिकती नहीं है। कभी इमरान खान आ गया, वो जल्द से निकाल लेता है, जुलूस निकाल लेता है,
कभी तरीके लबैक वाले निकाल देते हैं, कभी हमारी आ जाती है हुकूमत ये नून लीग की, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी को। नहीं है वो इधर, इस वजह से कोई इन्वेस्टर टिकता नहीं है। वो डरता है कि यार इधर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी जाहिर बात है, जो बिजनेसमैन है वो सबसे पहले ये सोचता है कि ऐसे कंट्री को सिलेक्ट किया जाए जहां पे इन्वेस्टमेंट सेव रहे, और ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या आप समझते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जाती हैं, ना सिर्फ इन्वेस्ट करती हैं बल्कि वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ बिजनेस करें। यार बेसिकली बात इस तरह है कि वो इंडिया जो है ना, वो कंट्री उनका देखें आप, उनकी हुकूमत देख लें, पिछले 10 साल से वो हुकूमत एक ही उनका वज़ीर आज़म है जो कि हुकूमत कर रहा है। लोगों को ट्रस्ट है उनके ऊपर कि यार ये इधर हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक हुकूमत ही हमारी एक नहीं है, ना हमारा डॉलर टिकता है एक जगह पे, हमारा डॉलर ना पेट्रोल की कीमत में है। अब इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे की जाती है ना जहाँ पे पता हो गया यार हमें प्रॉफिट आएगी। इन्वेस्टर को यही नहीं पता कि यार मैं यहाँ पे जो करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे कुछ मिलेगा कि या जो मैं लगाऊंगा वो भी मुझे रिटर्न होगा कि नहीं होगा। और देखिए ऐसा है कि सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं, भारत का चाहे इसरो हो, भारत का चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी हो, ये सब अब दुनिया की कंपनियां बन चुकी हैं। भारत सिर्फ अब मंडी नहीं रहा, भारत अब रिसर्च सेंटर है। अभी तक जो आप क्या कहते थे कि भारत एक मंडी है, मंडी नहीं रहा, भारत से लोग खरीद रहे हैं। अब दुनिया भारत की मंडी बन रही है। आप समझ रहे हैं, पहले ये होता कि आप अपना सामान बेचो, हमारे यहाँ कूड़ा करकट जो भी हो, हम दुनिया का चीजें खरीद रहे थे, अपने पैसे कमाते थे मेहनत से और फायदा उनको पहुंचा रहे थे। अब हम ये नहीं कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं हमसे भी खरीदो, हम तो तुम्हारा खरीदेंगे भाई, हमें पता ही ये कोई प्रो क्यों चलेगा। लेकिन अब हम सिर्फ बेचने वाली मंडी नहीं रहे, अब हम बनाने वाली मंडी भी हो गए हैं। तो मंडी तो हम अभी भी हैं, पहले हम बेचने की मंडी थे, अब हम खरीदने की मंडी है। अब हमारा भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो फेवर में जाएगा, क्योंकि हमारे यहां से भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी। से कुछ लोगों को शायद ये बुरा लगे, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन हमारा बनता नहीं है किसी भी फील्ड में। ऐसा सीखना बनता है, और सीखने के लिए ही हम ये कोशिश करते हैं कि यार अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है कि वो कहां से कहां चले गए हैं। अपनी पॉलिसीज के ऊपर वर्क करके अपनी खामियों को उन्होंने दूर किया। उनमें भी बड़ी मिस्टेक्स थी, उनमें भी बहुत इश्यूज थे, करप्शन बड़ी मामला थे, गुर्बत बहुत ज्यादा थी। आज उन्होंने उन सब चीजों को कवर किया। हम अभी भी उसी सोच पे हैं कि इंडिया तो गुर्बत बहुत होगी, इंडिया में तो ये बहुत है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं? देखें बात पता है कि ये हमारा यहाँ पे बड़ा बहुत अलमिया है कि देखें ना, हम अगर किसी हमारे अंदर कोई काम करने की स्किल्स नहीं ना होती हैं, जो दूसरे में जो होती है उसको हम एप्रिसिएशन देने के बजाय हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये एक हमारी बड़ी अजीब सी मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है।